कल जो बताए थे एक बार रिवाइज करा देते हैं 2 मिनट में। तो देख लो सब, जिसको प्रॉब्लम होगा वो कमेंट करके पूछ लेना, कुछ भी बीच में बोलना मत। देखो, फ्रेज के बारे में बताए थे कि फ्रेज जो होता है वो क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है उसी को हम लोग फ्रेज बोलते हैं। मतलब फ्रेज कहीं हम लोग देखेंगे तो ना उसमें सब्जेक्ट होगा और ना ही वर्ब होगा। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं मिलता है देखने को फ्रेज में। और इसलिए क्या होता है, फ्रेज से हम लोगों को कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं पता चलता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है, हर डिपार्चर वेरी स्लोली इन द काइंड काइंड नेचर। इन चारों फ्रेज है, चारों के चारों फ्रेज हैं, क्योंकि इन चारों में ना कोई सब्जेक्ट है ना कोई वर्ब है, तो इसलिए इन चारों से कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं मिल रहा है। सबके बारे में कल डिस्कस हो चुका है। चलो देखते हैं आगे। अब क्लॉज के बारे में बताए थे। जिसको फ्रेज समझ में नहीं आया है ठीक से और अच्छे से जो जानना चाहता है वो पिछला वीडियो देख सकता है, यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिए हैं और क्लास में भी अपलोड है यहाँ टीचमिंट पे। चलो, तो क्लॉज के बारे में बताए थे कि क्लॉज क्या होता है, इसके पास सब्जेक्ट वर्ब का एक कॉम्बिनेशन होता है। जैसे इससे पहले बताया, फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, क्लॉज में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब का एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन होता है। इसके पास मीनिंगफुल सेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब कि एक क्लॉज पढ़ने से हमको क्लॉज के मतलब एक सेंटेंस के रूप में एक पूरा मतलब उसका मीनिंग पता चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता है। इसलिए जो क्लॉज होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज। ऐसे क्लॉज में तो सब्जेक्ट और वर्ब होता ही है, तभी उसको क्लॉज बोलते हैं। जिस क्लॉज से मीनिंगफुल सेंस का पता चल जाए उसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इफ ही कम्स आई विल गो। तो जो यहाँ पे इसका दूसरा पार्ट है आई विल गो, ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर शुरू वाला जो ये पार्ट है ये वाला अगर नहीं भी दिया रहता इफ ही कम्स, तो भी आई विल गो का हम लोग कंप्लीट सेंस निकाल लेते हैं। आई विल गो मतलब मैं जाऊंगा, तो इसलिए आई विल गो क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और अगर पहले पार्ट पे देखते हैं इफ ही कम्स, तो ये क्या है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों? क्योंकि अगर इसका मीनिंग हम लोग समझने की कोशिश करें, अगर मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि ये आई विल गो है ही नहीं, आई विल गो है ही नहीं, केवल ये है इफ ही कम्स, तो इफ ही कम्स बोलने से कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है, कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा है इसका। अगर वह आता है, तो अगर वह आता है इसके बाद कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, कि अगर वह आता है तो मैं जाऊंगा, मैं हंसूंगा, मैं खेलूंगा। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इफ ही कम्स से कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा है, और इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट क्लॉज बोलेंगे। ठीक है, तो फिर से इसको रिवाइज कर देते हैं कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो क्या देता है, एक मीनिंगफुल सेंस देता है, और डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो एक मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये है ये है ही सेड दैट ही वुड कम, ही सेड दैट ही वुड कम। तो यहाँ देखते हैं कि ही सेड, यहाँ पे भी दो क्लॉज बने हुए हैं, ही सेड एक क्लॉज है, और सेंटेंस के अंत में देखते हैं तो ही भी एक वर्ब है, वुड और कम भी एक क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पे दो दो जगह सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो यहाँ पे क्या है, दो क्लॉज है। अब देखते हैं कि दोनों में इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन है और डिपेंडेंट क्लॉज कौन है। तो जो पहला वाला पार्ट है ही सेड, उसने कहा, ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि उसने कहा तो एक कंप्लीट सेंस बन ही जा रहा है। उसने कहा, वह दौड़ा, वह आया, ये सब क्या है, कंप्लीट सेंस ही होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। और इसके बाद ही वुड कम, ये भी क्या है, एक कंप्लीट सेंस ही निकल रहा है इसमें से, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलेंगे। तो कल बताए थे हम कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज से एक सेंटेंस बनाया जा सकता है, लेकिन दो डिपेंडेंट क्लॉज से एक सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है और यहाँ भी क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो क्या है कि सेंटेंस बनाया जा सकता है। एक सेंटेंस में जो एक सेंटेंस होता है वह एक क्लॉज से भी बनाया जा सकता है, एक मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए, और एक से ज्यादा क्लॉज मिलकर भी बनाया जा सकता है। जैसे दोनों में क्या है, दो दो क्लॉज है। चलिए आगे देखते हैं और फिर जल्दी जल्दी बताते हैं। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस आपने पढ़ा होगा, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव ए कंप्लीट सेंस। तो वही जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप पे एंड होता है। जो सेंटेंस होता है वो क्या किसे बना रहता है, तो छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना रहता है। जैसे उसमें क्लॉज होता है, उसके बाद प्रोवर्ब होता है, प्रोवर्ब का मतलब ये फ्रेज होता है। ठीक है, फ्रेज भी होता है, और मतलब प्रोवर्ब मतलब ऐसे कहावत होता है, तो कहावत होता है और भी बहुत सारा चीज होता है, मतलब कि छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना रहता है सेंटेंस। ये सारा एग्जाम्पल हम बता दिए थे। आगे देखते हैं, फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश, नाउन के बारे में बताए थे कि नाउन क्या होता है। नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है। नाउन को
हम लोग पहचानते कैसे हैं, तो इसका आइडेंटिफिकेशन नीचे दिए थे। प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के बदले में आता है उसको हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन पर आ गया था कि अगर हम लोग क्वेश्चन एराइज करते हैं किसी भी सेंटेंस में, हु से, हुम से, व्हाट से, तो क्या होता है कि नाउन मिलता है। जैसे यहाँ पे बताए थे कि शेक्सपियर वाज ए ड्रामेटिस्ट, अगर यहाँ पे हु से हम लोग क्वेश्चन एराइज करते हैं हु वाज ए ड्रामेटिस्ट, तो आंसर आएगा शेक्सपियर, तो शेक्सपियर क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, व्हाट से क्वेश्चन एराइज करते हैं, व्हाट वाज शेक्सपियर, शेक्सपियर वाज ए ड्रामेटिस्ट, ठीक है, तो यहाँ से ड्रामेटिस्ट भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, और ये शेक्सपियर भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ऐसे ही इन सारे सेंटेंस को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले ही। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये भी एक्सप्लेन हो चुका है कि जो नाउंस होता है वो आर्टिकल्स के साथ, एडजेक्टिव के साथ या फिर प्रीपोजिशन के साथ आता है। इसका मतलब हुआ कि नाउंस के पहले क्या आता है, आर्टिकल्स आता है, या तो एडजेक्टिव आता है या फिर प्रीपोजिशन आता है। तो इससे भी हम लोग नाउन को पहचान सकते हैं। जैसे बता देना है यहाँ पे एक है, एक के पहले एन आया है, मतलब आर्टिकल्स आया है। यहाँ नेक्स्ट के पहले द आया है, ये भी एक आर्टिकल्स है। यहाँ रिवर के पहले एक एडजेक्टिव आया है, तो ये क्या है, नाउन है। मतलब कि नाउन के पहले एडजेक्टिव, आर्टिकल्स या फिर प्रीपोजिशन आता है। यहाँ पे देखते हैं प्रोफेशन, प्रोफेशन के पहले क्या आया है, एक आर्टिकल्स आया है द, यहाँ पे ऑनर है, फिर यहाँ पे क्या है, रोल है, सक्सेस है, सक्सेस सक्सेस हो गया। सक्सेस से पहले हर क्या है, एक एडजेक्टिव के रूप में आया है, मतलब पोजेसिव एडजेक्टिव के रूप में आया, इसलिए सक्सेस भी क्या है, एक नाउन है। फिर यहाँ पे देखते हैं हाउस, हाउस के पहले क्या है, एक ब्यूटीफुल है, जो कि एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव पहले आया इसलिए इसको के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा, मतलब हाउस एक नाउन है। तो ऐसा ही हम लोग नाउन को पहचानते हैं। आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे दिया गया है ये वाला, यहीं से स्टार्ट करना है, यहीं से स्टार्ट करना है। तो ये एग्जांपल दिया गया है कि द बॉय स्विच्ड ऑफ द फैंस, मतलब लड़का ने पंखा को स्विच ऑफ कर दिया, मतलब बंद कर दिया। तो यहाँ पे देखते हैं नाउन कौन है। तो नाउन कौन है, जैसे पता है आप लोगों को कि नाउन प्रीपोजिशन के साथ आता है, आर्टिकल्स के साथ आता है और एडजेक्टिव के साथ आता है। तो यहाँ पे कौन है नाउन, कोई कमेंट करके बताओ, नाउन कौन है यहाँ पे, जो पहला एग्जाम्पल है इसमें नाउन कौन है। बॉय है, और बॉय है, और आर्टिकल्स खोजो सब की, आर्टिकल्स कहाँ है, उसके बाद देखो जहाँ आर्टिकल्स होगा उसके बाद नाउन होगा। जल्दी बोलो। चलो मैं बताता हूँ। हाँ, फैन, बहुत अच्छा। जो बॉय है वो क्या है, एक नाउन है। क्यों, क्योंकि इसके पहले द है। द क्या होता है, द भी आर्टिकल्स होता है, बताए थे हम। ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। और वैसे ही हम लोग यहाँ पे देखते हैं द है, तो द के बाद क्या है, फैंस आया, यहाँ पे ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। इसे भी हम लोग देख सकते हैं कि तो आर्टिकल्स जो होता है क्या होता है, एक एडजेक्टिव के रूप में आता है, पता ही होगा आप लोग को। जो आर्टिकल्स होता है क्या होता है, एक प्रकार के एडजेक्टिव के रूप में आता है। तो वही एडजेक्टिव के पहले क्या लगा है, प्रीपोजिशन लगा है, तो एडजेक्टिव से भी इसको देख सकते हैं, आर्टिकल से भी देख सकते हैं, और ऐसे नाउन तो है ही ये। तो आगे देखते हैं इसमें कौन नाउन है। ही रिटर्न आफ्टर ए मंथ, वह एक महीने बाद लौटा। कमेंट करो। ही रिटर्न आफ्टर ए मंथ, वह एक महीने बाद लौटा। इसमें आर्टिकल्स कौन है, आर्टिकल्स नहीं, नाउन कौन है। हाँ, तो इसमें नाउन कौन है, मंथ है। क्यों, क्योंकि ये आर्टिकल्स के बाद आया है। यहाँ पे एक क्या है, आर्टिकल्स है, इसलिए मंथ क्या हो जाएगा, एक नाउन हो जाएगा। फिर तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है, ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, वह म्यूजिक का शौकीन है। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन, फॉन्ड ऑफ एक फ्रेज होता है। तो हमको बताना है कि इसमें नाउन कौन है। तो नाउन कौन है, म्यूजिक, बहुत अच्छा। अमन तुम क्यों नहीं कमेंट कर रहा है जी। तो यहाँ पे म्यूजिक क्या है, एक नाउन है। क्यों, क्योंकि इसके पहले क्या है, ऑफ आया है। ऑफ क्या है, एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन से भी हम नाउन को पहचान सकते हैं। ऐसा अगर ये अगर पता नहीं होता तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि म्यूजिक भी एक नाउन हो सकता है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि द बुक इज ऑन द डेस्क। ये भी आसानी से पता लग सकता है कि कितना नाउन है, कौन कौन नाउन है। बुक है और डेस्क है, क्योंकि बुक के पहले क्या आया है, द आया है। द एक आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद बुक आया, बुक एक नाउन है। फिर यहाँ पे भी द आया है, द के बाद क्या है, डेस्क, डेस्क एक नाउन है, ठीक है। अगला है कि he rode on for several hours, he rode on for several hours। इसमें क्या है नाउन, नहीं, रोड तो वर्ब है। राइड मतलब होता है चलाना, रोड मतलब होता है उसका भी टू। तो हम बताए थे कि वर्ब को कैसे पहचानते हैं। तो जिस भी वर्ड का पास्ट टेंस बनाया जा सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब है। जैसे मान लीजिए गो, गो का हम लोग बनाते हैं पास्ट वेंट, गो वेंट गॉन बनाते हैं ना।
पास्ट भी बनाते हैं, पार्टिसिपल भी बनाते हैं इसका, तो इसलिए क्या है, ये तो है ही नहीं। सेवरल भी नहीं है, सेवरल तो एडजेक्टिव है, सेवरल एडजेक्टिव है। आवर्स है, क्या है, आवर्स। कभी भी नाउन है, ठीक है, नाउन हो और फिर उसके पहले एडजेक्टिव हो, तो जो प्रीपोजिशन या फिर आर्टिकल आता है वो क्या होता है, उसके पहले आता है, एडजेक्टिव के पहले आता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, आवर्स है, ठीक है। क्या है, आवर्स है, क्या है, एक नाउन है। समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट था कि नहीं था, बहुत इंपॉर्टेंट था। और एक चीज बताते हैं, पहले ये समझ में आ गया, जो राइड है, रोड ऑन का मतलब समझ में आ गया ना, ये फ्रेज है, और राइड का डी टू रोड है, ठीक है, RODE। चलो सब देखो सब। तो एक और तरीका बताते हैं कि हम लोग नाउन को कैसे पहचान सकते हैं। तो देखो, मतलब ये जितने पूरे ग्रामर है, उस ग्रामर में केवल 3 चीजों का ही प्लूरल बनाया जा सकता है, ठीक है, केवल 3 ही चीज का प्लूरल बनाया जा सकता है। तो किसका किसका प्लूरल बनाया जा सकता है, एक नाउन का प्लूरल बनाया जा सकता है, जैसे कि बहुत जितने नाउन होते हैं सबके प्लूरल बनते हैं, बॉय का बॉयज, मैन का मेन, ठीक है। यहाँ पे जैसे आवर का आवर्स, समझ गया, डेस्क का डेस्क, बेंच का बेंचेज, स्टूडेंट का स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रोनाउन का बना सकते हैं, जैसे आई, आई का हम लोग पढ़ते हैं वी, ठीक है, राम एंड श्याम, इसका अगर प्रोनाउन में हमको यूज करना रहता है तो दे करते हैं, ठीक है। या फिर बहुत मतलब है कि जो नाउन का भी हम लोग प्लूरल बनाते हैं, वी का वी बोल रहे हैं, प्रोनाउन का भी हम लोग प्लूरल बनाते हैं। और एक और चीज का सिंगुलर प्लूरल होता है, किसका, तो वर्ब का। वर्ब जनरली किस चीज में होता है, तो प्लूरल होता है, जैसे रन, रन क्या है, प्लूरल वर्ब है एक, लेकिन जब उसमें हम लोग एस लगा देते हैं, रन्स लिखते हैं, तो क्या होता है, एक सिंगुलर वर्ब हो जाता है, ठीक है। तो सिंगुलर प्लूरल से भी हम लोग देख सकते हैं कि जिसका प्लूरल बनाया जा सकता है वह क्या होता है, एक नाउन होता है। जैसे यहाँ पे आवर है, तो आवर का प्लूरल बना दिया गया आवर्स, तो ये क्या है, नाउन है। तो प्रोनाउन तो हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि प्रोनाउन कौन होता है। और ये वर्ब, वर्ब को भी हम लोग समझ सकते हैं, जिसका V1 V2 V3 होता है उसको हम लोग वर्ब बोलते हैं। तो इसलिए जिसका प्लूरल अगर हम लोग बना सकते हैं तो क्या हो जाएगा, आराम से नाउन को हम लोग ऐसे भी पहचान सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आवर का प्लूरल आवर्स है, इसलिए आवर्स क्या हो गया, एक नाउन हो गया। फिर लास्ट एग्जांपल देखते हैं, द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द हाउस, द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द हाउस, इसको बताओ सब कि कौन कौन यहाँ पे नाउन दिया गया है। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, एक बार जो प्रैक्टिस कर लेगा उसको हमेशा याद रहेगा, ऐसे क्वेश्चन में तो नहीं फंसेगा कभी भी। इससे डायरेक्ट एग्जाम में आता है कि सेंटेंस दे देगा और पूछेगा कि इसमें नाउन कौन है। हाँ, बहुत अच्छा। और सीटिंग क्या है, सीटिंग क्या है, सीटिंग क्या है, सीटिंग, स्टूडेंट्स तो हो गया नाउन, हाउस नाउन हो गया, सीटिंग क्या है, हाँ सीटिंग क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नाउन क्यों है, क्योंकि इसके पहले द लगा है। और इसके बाद भी देखते हैं स्टूडेंट का हम लोग स्टूडेंट्स बनाते हैं, स्टूडेंट्स लिखा ही हुआ है, प्लूरल बना है तो नाउन हो गया। फिर यहाँ पे देखते हैं द लगा है आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स के बाद क्या है, हाउस आया है, और हाउस का हम लोग देखते हैं कि हाउस का प्लूरल हाउसेस भी हो सकता है, तो ऐसे भी हम लोग देखते हैं कि क्या है, नाउन है। और सीटिंग हम अभी बताए हैं कि V1 V2 V3 V4 इसका बनाया जा सकता है, सब वर्ब ही होता है क्या। तो सीटिंग कौन सा रूप है, वर्ब 4 है, ING लगा है, ठीक है। तो जिसमें ING लगा हो ऐसे भी हम लोग पहचान सकते हैं कि वर्ब ही है, ठीक है। तो ये वर्ब हो गया, और बचा सब ये क्या हो गया, स्टूडेंट्स नाउन हो गया, ये नाउन हो गया। इन जो है, इन क्या है, इन क्या है, इन प्रीपोजिशन है, ठीक है। इन क्या है, प्रीपोजिशन है, आर वर्ब है, द आर्टिकल है, यहाँ पे भी द आर्टिकल है। तो सेंटेंस का सबको पता चल गया ना, क्या कौन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद पढ़ना है कि फंक्शन ऑफ ए नाउन, ठीक है, क्या पढ़ना है, फंक्शन ऑफ ए नाउन। इसके पहले तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए नाउन पढ़ रहे थे कि हम लोग सेंटेंस में नाउन को कैसे पहचानेंगे, ठीक है। और फिर अभी क्या पढ़ना है, फंक्शन ऑफ ए नाउन पढ़ना है। चलो बहुत अच्छा टॉपिक है, तो देखते हैं। देखो, जो नाउन का फंक्शन होता है, वो फंक्शन क्या होता है इसका, कि ये कभी भी यूज होता है तो सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, या फिर सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज होता है, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बताते हैं अभी, ठीक है। ऑब्जेक्ट के रूप में होता है या फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में होता है, समझ में आया। तो इसका नाउन का क्या होता है, फंक्शन होता है, या तो सब्जेक्ट के रूप में आएगा, या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में आएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, या फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में आएगा, ठीक है। तो आपको पता होगा सब्जेक्ट, पता होगा सब्जेक्ट पहचानना तो आता ही होगा। जैसे कि जिस जो सेंटेंस होता है, जिसके बारे में लिखा हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटेंस का सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लिखें कि सोहन हैज ए पेन, क्या लिखें, सोहन हैज ए पेन, सोहन हैज ए पेन, सोहन हैज ए पेन। तो इसको हम लोग देखते हैं कि ये जो सेंटेंस लिखा गया है किसके बारे में लिखा गया है, किसके बारे में लिखा गया है, ठीक है। आओ आओ तो धीरे धीरे बताते हैं, जल्दी आओ लेकिन। चलो देखो, जो और सब है वो देखो सब। जो सोहन होता है, सोहन बोल रहे हैं, सोहन हैज ए पेन मतलब सोहन के पास एक कलम है। तो ये सेंटेंस किसके बारे में लिखा है, हु हैज ए पेन, किसके पास एक कलम है, किसके बारे में लिखा गया है, तो सोहन के बारे में लिखा गया है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो सोहन है वह क्या है, सोहन इसका क्या है, सेंटेंस, सोहन इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि सोहन के बारे में ही ना लिखा गया है। तो सोहन क्या है इसका ये
सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सेंटेंस जिसके बारे में लिखा गया रहता है, ठीक है, जो डूअर रहता है सेंटेंस का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं सेंटेंस का, ठीक है। जैसे कि हम बोल दिए कि, इसको मिटा देते हैं पहले, अगर बोल दिए मोहन रन्स ऑन द रोड, क्या लिख दिए, मोहन रन्स ऑन द रोड, ठीक है, मोहन रोड पे दौड़ता है, ठीक है। तो इसमें डूअर कौन है, करता कौन है, इसमें किसके बारे में सेंटेंस लिखा गया है, कौन दौड़ता है, तो कौन दौड़ता है, मोहन दौड़ता है, तो इसलिए मोहन क्या हो गया, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसलिए जो नाउन का फंक्शन है वो क्या होता है, सब्जेक्ट के रूप में होता है, ठीक है। नाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, और नाउन सब्जेक्ट के रूप में होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल नाउन ही सब्जेक्ट के रूप में आया है, जो भी सब्जेक्ट के रूप में आया है उसको हम लोग बोलते हैं नाउन है, नाउन है, नहीं। जैसे कि आप बोलते हैं यहीं पे कि आई रन ऑन द रोड, ठीक है, मैं रोड पे दौड़ता हूँ, तो क्या आई सब्जेक्ट है, जैसे मैं सेंटेंस मेरे बारे में है, आई रन ऑन द रोड, तो क्या आई को हम लोग बोल देंगे नाउन है, नहीं, नहीं बोलेंगे, क्योंकि आई क्या है, प्रोनाउन है। तो सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन भी आ सकता है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वहां पे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि कहीं प्रोनाउन नहीं ना है, तो यही क्या हुआ, तो नाउन का फंक्शन क्या होता है, तो ये सब्जेक्ट रूप में आता है, ठीक है। तो ये तो सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो ये बता देते हैं एक बार। देखिए, जैसे अगर हम लिख दिए कि आई एम ए, आई एम ए बॉय, आई एम ए बॉय, लिखने का कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए उंगली से ही लिखना पड़ रहा है। चलो, तो बताओ आई एम ए बॉय में सब्जेक्ट कौन है, आई एम ए बॉय में सब्जेक्ट कौन है, जल्दी बोलो। सब्जेक्ट बॉय है, पागल आदमी। आई एम ए बॉय है, किसके बारे में बोला गया है, आई, आई मेरे बारे में बोला गया है, ठीक है। सब्जेक्ट पहचानने का एक और तरीका होता है कि अगर जहाँ पे वर्ब लगा रहता है ना, वर्ब, उसी के आसपास में सब्जेक्ट रहता है, तो सब्जेक्ट क्या है, आई है यहाँ पे, और आई क्या है, एक प्रोनाउन है, ठीक है। आई एम ए बॉय में सब्जेक्ट क्या है, आई है, समझ में आ गया ना। अब बॉय क्या है ये बताओ सब, बॉय क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है बॉय, जल्दी कमेंट करो, बॉय क्या है, ऑब्जेक्ट है, नहीं, बॉय ऑब्जेक्ट नहीं है। देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है कि सब्जेक्ट कोई भी कार्य करता है, सब्जेक्ट कोई भी एक्शन करता है, तो उसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है, ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, समझ में आ गया। जैसे पहला वाले सेंटेंस में कल बताया था कि राम किल सोहन या श्याम, राम किल श्याम, ठीक है, राम ने श्याम को मारा, तो राम किल श्याम में राम किल मतलब राम ने मारा, तो इसका इफेक्ट कहाँ पे जाके पड़ा, तो राम किल तो डैश, राम कहाँ किसको मारा, तो राम ने मारा, और इफेक्ट इसका किस वर्ड पे पड़ रहा है, तो किसे पड़ रहा है, श्याम पे पड़ रहा है, राम ने मारा किसको, श्याम को, ठीक है। तो वहां पे श्याम क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, मतलब कि सब्जेक्ट का इफेक्ट, सब्जेक्ट के एक्शन का इफेक्ट जिस वर्ड पे पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम एक और सेंटेंस बोलते हैं कि आई राइट ए लेटर, ठीक है, मैं एक पत्र लिखता हूँ, तो यहाँ पे अगर बोल देखें आई राइट, जैसे इस आई राइट ए लेटर में सब्जेक्ट तो आई है, ठीक है, आई राइट मैं लिखता हूँ, तो मैं लिखता हूँ का इफेक्ट कहाँ पे जाके पड़ा, तो लेटर पे जाके पड़ा, आई राइट ए लेटर, मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, तो एक लेटर लिखता हूँ, ठीक है। तो यही क्या है, लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट का इफेक्ट जिस वर्ड पे पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इस सेंटेंस में देखते हैं आई एम ए बॉय, आई एम ए बॉय, तो क्या आई का इफेक्ट बॉय पे पड़ा, नहीं पड़ा, आई ने कुछ एक्शन ही नहीं किया, आई एम ए बॉय, ठीक है। तो इसलिए बॉय क्या है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। और जो बॉय हो क्या है, इसका जो सब्जेक्ट है इसमें आई, इसका एक एडिशनल जानकारी है, क्या है, आई का एडिशनल जानकारी है ये बॉय, ठीक है। तो इसलिए बॉय को हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब हुआ कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ एडिशनल जानकारी दिया गया है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, आई एम ए बॉय, तो आई क्या है, आई मतलब कि एक सब्जेक्ट है इसका, और बॉय क्या है, इस सब्जेक्ट का क्या है, कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसके बारे में कुछ एडिशनल जानकारी दिया गया है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट पहचानने का एक और तरीका होता है, यहाँ पे बॉय क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में क्या आया है, नाउन आया है, तो इसलिए इस सेंटेंस में नाउन कहाँ है, नाउन कहाँ है, यहाँ पे है, ये वाला बॉय क्या है, इस सब्जेक्ट का, इस सेंटेंस का नाउन है, ठीक है। आई तो प्रोनाउन है, ठीक है। तो वही जो नाउन होता है उसका फंक्शन क्या होता है, या तो सब्जेक्ट के रूप में आना या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में आना, ठीक है। तो हमको ये जानना जरूरी होता है कि ऑब्जेक्ट जो होता है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट पहचानते कैसे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसे हम लोग पहचानते हैं। तो ऑब्जेक्ट हम लोग को पहचानने का तरीका एक बता ही दिए कि जो सेंटेंस जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का इफेक्ट किस पे पड़ता है, ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, ठीक है। और एक बात होता है कि जिस सेंटेंस का, ठीक है, ऑब्जेक्ट पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है, जिस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट होता है। जो सेकंड वाला नाउन होता है या जो भी होता है, जो भी वर्ड होता है सेकंड वाला, वो क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। वॉइस जो पढ़ा होगा उसको आसानी से समझ में आएगा।
जैसे हम लिखते हैं कि एक मिनट चेंज करते हैं, कलर दिखाई नहीं दे रहा। जैसे लिख दिए IWRITE, राइट ए लेटर। आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ, ठीक है। तो आई राइट ए लेटर में सब्जेक्ट कौन है? आई है, ठीक है। और राइट, आई राइट मतलब उसी समय बताया है कि मैं लिखता हूँ, मैंने आई राइट का इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है? तो लेटर पे पड़ता है। क्या लिखता हूँ? लेटर लिखता हूँ, ठीक है। लेटर क्या होगा? ऑब्जेक्ट है। और दूसरे तरीका से अगर इसको देखना है कि इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को हो जाता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में अंतर हो जाता है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो इसको सबसे आसान तरीका है, इस पे हम सोचेंगे कि इसका हम लोग पैसिव वॉइस बना सकते हैं कि नहीं। तो आई राइट ए लेटर का पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है कि नहीं? बनाया जा सकता है आराम से। ए लेटर इज रिटन बाय मी, क्या हो जाएगा? ए ए लेटर इज रिटन बाय मी, मतलब बना दिए। तो ये जो जिस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है उसमें जो दूसरा वाला पार्ट होता है, दूसरा वाला पार्ट होता है, दूसरा वाला वर्ड होता है, वो क्या होता है? सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो जो नाउन होता है वो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में भी आता है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में आता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो समझा दिए हैं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ एडिशनल जानकारी दिया रहता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया रहता है सेंटेंस में, तो उसी को हम लोग क्या होता है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट के बारे में कुछ एडिशनल जानकारी तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ एडिशनल जानकारी तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो जिसका हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहचाने आ जाएगा कि जिसका हम लोग क्या बना सकते हैं? पैसिव वॉइस बना सकते हैं। उसमें क्या होता है? जो बाद वाला वर्ड होता है वो क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और वो नाउन के ही रूप में रहता है ज्यादातर, नाउन या फिर कोई प्रोनाउन होता है। चलो देखते हैं। और फिर जिसका हम लोग नहीं बना सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। जिसमें जिसका हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे कि यही देखो, राम बिकेम ए राइटर, राम बिकेम ए राइटर, तो क्या इसका हम लोग पैसिव वॉइस बना सकते हैं? ए राइटर बिकेम बाई राम, इस प्रकार का कुछ सेंटेंस बना सकते हैं? तो नहीं बनाया जा सकता है इस प्रकार का कोई सेंटेंस। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। राम बिकेम ए राइटर का कोई पैसिव वॉइस नहीं ना बनाया जा सकता है। ऐसा कहीं सुना है हम लोग? ए राइटर बिकेम बाई राम, चाहे कुछ इस प्रकार का नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए क्या है? राम बिकेम ए राइटर में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। और इसको छोड़कर हम लोग ऊपर वाला सेंटेंस देखते हैं, द पियोन रैंग द बेल, क्या इसका पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है? आराम से बनाया जा सकता है। क्या होगा? द बेल वाज रंग, RUNG, रंग बाई द पियोन। क्या बनाया जा सकता है? द बेल वाज RUNG, रंग बाई द पियोन, ठीक है, बनाया जा सकता है। इसका मतलब इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट कौन सा है? द पियोन है कि द बेल है? दोनों में से कौन है? ये है कि ये है? तो ऑब्जेक्ट कौन है? सेकंड वाला होता है, मतलब ये वाला है। द बेल क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग को पहचाना है अभी नाउन। इसमें नाउन है कि नहीं? द बेल रैंग द, ये थोड़ा पानी पी रहे थे। तो इसको हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें नाउन है, ठीक है। कैसे नाउन है? तो द क्या है? आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद नाउन आता है, बिल्कुल सही, ठीक है। और यहाँ पे भी द है, द के बाद क्या होता है? आर्टिकल आता है, तो बिल्कुल सही, ये भी क्या है? नाउन है। द के बाद आर्टिकल आता है, बोलना है गजब। द क्या है? आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद नाउन आता है, तो बेल क्या हो गया? नाउन हो गया। और यहाँ पे भी क्या है? द एक आर्टिकल है, इसके बाद क्या है? नाउन आया है, मतलब पियोन आया है, ठीक है। तो यहाँ पे पियोन और बेल क्या हो गया? नाउन हो गया। और दूसरे तरीके से देखें तो द पियोन इस सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट है। द पियोन रैंग द बेल, हु रैंग द बेल, जो घंटी है किसने बजाई? तो कौन बजाया? तो पियोन ने बजाया, ठीक है। मतलब पियोन क्या है? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो द पियोन, पियोन क्या हो गया? यहाँ पे नाउन हो गया, क्योंकि ये प्रोनाउन तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? सही। तो ये क्या हो जाएगा? ये नाउन हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट कौन है इसका? ऑब्जेक्ट कौन है? द बेल है। तो नाउन तो इसके भी ऑब्जेक्ट के रूप में भी आता है और इसका आर्टिकल्स के रूप में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो पहचानने का बहुत सारा तरीका होता है कोई भी नाउन पहचानने का, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। हाईलाइटर चेंज कर लेते हैं। चलो देखो, तो राम बिकेम ए राइटर, राम बिकेम ए राइटर। तो बताओ तो अब इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं? पहले ये कमेंट करके बताओ कि इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं। नहीं है, सही है। क्या है? इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि राम बिकेम ए राइटर। तो क्या इसका हम लोग वॉइस बना सकते हैं? राइटर बिकेम राम भाई, कुछ ऐसा बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, ठीक है। और जो राइटर है वो राइटर क्या है? राइटर क्या है? तो राइटर और ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या है? वर्ब है राइटर। राइट में वर्ब होता है जी, राइट मतलब लिखना। राइटर वर्ब तुमको दिखाई दे रहा है? नाउन है, नाउन तो है ही। मतलब ये क्या है? सेंटेंस के में किस चीज के रूप में आया है? तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया है। किसके रूप में आया है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मतलब राम बिकेम राइटर, राम क्या हुआ कि एक लेखक बना, ठीक है। तो राम के बारे में एडिशनल जानकारी दिया गया है कि राम क्या बना? एक लेखक बना, ठीक है। एडिशनल जानकारी ही ना है, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दिया गया है। तो राइटर क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो ऊपर ही हम बताए हैं यहाँ पे
कि जो नाउन है क्या हो सकता है, सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के भी रूप में आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि जो राम है, राम तो कोई भी बच्चा बच्चा को पता है क्या है, ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, तो राम तो क्या हो गया यहाँ पे नाउन हो गया, ठीक है। और जो राइटर है क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ से भी क्या हो गया, ये नाउन हो गया, समझ में आ गया। और एक और तरीका से इसको हम लोग देख सकते हैं कि ये नाउन है, किस तरीके से देख सकते हैं बताओ सब, तो कोई बताओ राइटर को और किस तरीके से देख सकते हैं ये नाउन है। बोला है, बताओ आयुष बोला है वर्ब है, राइटर के पहले क्या लगा हुआ है, आर्टिकल, हाँ राइटर के पहले क्या लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको आसानी से जान सकते हैं कि ये क्या है, एक नाउन है, ठीक है। और देखो बीकेम है ना, बीकेम क्या है, बीकेम क्या है बताओ सब, बीकेम क्या है, वर्ब है, क्यों, क्योंकि बीकॉम बीकेम, ठीक है, बीकॉम ये क्या है, V1 V2 इससे बनाया जा सकता है, V1 V2 V3 इससे बनाया जा सकता है, तो ये क्या है, वर्ब है। और जो राम है वो क्या है, वर्ब के आसपास में है ना, तो जो वर्ब होता है नाउन के बाद ही आता है लगभग, मतलब मैक्सिमम सेंटेंस में, ठीक है। तो ऐसे भी हम लोग पहचान सकते हैं, ठीक है। जैसे क्लॉज बताए थे ना, क्लॉज क्या होता है, नाउन और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, वैसे ही। चलो आगे देखते हैं, जो तीसरा नंबर एग्जाम्पल है इसको देखते हैं। चलो इसको पढ़ के बताओ सब, इसमें कौन नाउन है कौन क्या है, नाउन बताओ तो है कि नहीं। आई एज ए टीचर ऑफ इंग्लिश आई एम टीचिंग ग्रामर, ठीक है। मैं जैसा कि एक इंग्लिश का टीचर हूँ, इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग है यहाँ पे V4 है, इसलिए जल्दी बताओ इसमें नाउन कौन कौन है। टीचर है, और ग्रामर है, और इंग्लिश है, सही है। टीचर कैसे है, इंग्लिश है। टीचर कैसे है, क्योंकि इसके पहले आर्टिकल लगा हुआ है। इंग्लिश कैसे है, क्योंकि इसके पहले प्रीपोजिशन लगा हुआ है। और ग्रामर कैसे है, ग्रामर क्या है, एक ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बोल दिए ग्रामर ऑब्जेक्ट के रूप में है, ठीक है, ग्रामर के पहले हाँ, जैसे अगर बोल दिए कि आई टीच ग्रामर, ठीक है, तो अगर इसका हम लोग बनाएंगे पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है, ग्रामर इज टॉट बाय मी हो जाएगा ना, तो इसलिए क्या है, ये ग्रामर क्या है, एक नाउन है। चलो आगे बताओ सब, इसको थोड़ा सा और नहीं, ठीक है दिखाई दे रहा है। चलो ये वाला बताओ सब, ये ऑप्शन जो एग्जांपल नंबर डी है, इसमें बताओ सब कौन नाउन है। एग्जांपल नंबर डी में बताओ सब नाउन कौन है। क्या है, सर्कमस्टेंसेस हैव मेड द ब्रदर्स एनिमीज। एनिमीज, और ब्रदर, ठीक है, बहुत अच्छा, और जल्दी बोलो। बोलो सब, सर्कमस्टेंसेस है कि नहीं, सर्कमस्टेंसेस मान लो इसका हमको मतलब पता ही नहीं है, ठीक है, सर्कमस्टेंसेस का मान लो पता नहीं, अब अगर एग्जाम में आ गया ऐसा सेंटेंस इसका हमको पता नहीं है, तो क्या हम लोग नहीं बताएंगे उसका नाउन, उसके में नाउन कौन लिखा है, आराम से बता सकते हैं, ठीक है। तो देखो सर्कमस्टेंसेस क्या है, सब्जेक्ट के रूप में आया है कि नहीं, यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आया है ना, तो क्या ये प्रोनाउन है, नहीं है, ठीक है। और देखने में लग रहा है कि प्लूरल बनाया गया है, इसको एस लगा हुआ है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कमस्टेंसेस क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आया है, ठीक है, इसलिए ये क्या है, नाउन है। आगे देखते हैं ब्रदर्स, ब्रदर्स के पहले क्या लगा हुआ है, द लगा हुआ है, तो ब्रदर्स भी क्या है, नाउन है, आर्टिकल लगा है। अब बताओ एनिमीज नाउन है कि नहीं है, एनिमीज नाउन है कि नहीं, आराम से नाउन है, अभी बताए हैं कि नाउन का हम लोग प्लूरल बना सकते हैं, तो एनिमी, एनिमी का प्लूरल होता है एनिमीज, क्या, तो इसलिए नाउन एनिमीज भी क्या है, नाउन ही है, ये तीनों क्या है, नाउन है, ठीक है, समझा गया ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो यही अगर तुम लोग सोचो कि सर्कमस्टेंसेस अगर नाउन नहीं है तो क्या है बताओ, वर्ब है, नहीं है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव कहाँ से हो जाएगा, ठीक है, तो वही नहीं है, ठीक है। ऐसे भी देख सकते हैं, लास्ट में सीएस लगाया है, वो बताएंगे, और भी है बहुत सारा नियम है इसको पहचाने का। चलो आगे देखो सब, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, हाँ लास्ट होता है। चलो बताओ सब कि जो ये एग्जाम्पल नंबर ई है, इसमें कौन कौन सा नाउन दिया गया है, नाउन कौन है, और बताओ तो नाउन कहाँ है। द कमिटी इलेक्टेड मिस्टर सिन्हा द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज, ठीक है, कमिटी ने मिस्टर सिन्हा को कॉलेज का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया, मतलब चुना, प्रेसिडेंट, कमिटी प्रेसिडेंट कॉलेज, चलो ठीक है, कमेटी
प्रेसिडेंट और कॉलेज। हाँ बहुत अच्छा, चलो बहुत अच्छा। हाँ, चलो एकदम इजी था ये तो। क्या क्यों? क्योंकि कमिटी के पहले क्या लगा, आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के बाद में कमिटी आया है तो नाउन है, ठीक है। उसके बाद देखो द आर्टिकल से इसके बाद प्रेसिडेंट आया है, ठीक है, ये भी क्या है, नाउन है। और यहाँ भी द है, या फिर प्रीपोजिशन भी आ रहा है यहाँ पे ऑफ, इसलिए इसके बाद कॉलेज आया तो ये नाउन है। चलो और बताओ सब, और नाउन है इसमें, थोड़ा दिमाग लगाओ सब, तो और कोई नाउन है कि नहीं इसमें? और कोई नाउन है, सोचो सब। हाँ मिस्टर सिन्हा नाउन है, ये तो नाम ही है, नाम को तो नाउन बोलते ही हैं, ठीक है। मिस्टर सिन्हा भी क्या है, नाउन है। तो देख रहा सब कितना नाउन है। और बताओ सब, इलेक्ट क्या है, इलेक्टेड क्या है? वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? अच्छा हाँ इलेक्टेड पूछेंगे, वर्ब है, ठीक है। इलेक्टेड वर्ब है क्योंकि इसका V2 बनाया गया है, V3 बनाया गया, पता नहीं, V2 ही है इसमें। हैव हैज रहता है तब V3 रहता है, यहाँ पे V2 है, ठीक है। तो जिसका पास्ट बनाया जा सकता है वो क्या होता है, वर्ब होता है। तो सब पता चल गया यहाँ पे क्या है। द कमिटी, द आर्टिकल्स है, कमिटी नाउन है, इलेक्टेड वर्ब है, मिस्टर सिन्हा नाउन है, द आर्टिकल्स है, प्रेसिडेंट नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, कॉलेज क्या है, नाउन है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं आप। हम्म उसके बाद देखो, इसको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, तो अब लिख पता लगता है। हाँ चलो, अब वर्ब है, नाउन खत्म हो गया, ठीक है। नाउन को पहचानना तुम लोग को आ गया, और वर्ब को पहचानना भी आ जाएगा। बताए हैं कि केवल तीन चीजों को ही हम लोग क्या बना सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। एक नाउन को प्लूरल बना सकते हैं, वर्ब को प्लूरल बना सकते हैं, और किसको बना सकते हैं, तो प्रोनाउन को, ठीक है। तो वर्ब हमको पहचाना है, तो वर्ब हम लोग क्या कर सकते हैं। वर्ब जो होता है टेंस का सबसे मेन पार्ट होता है, ठीक है। जब तुम टेंस पढ़ा होगा तो सबसे मेन पार्ट क्या होता है, वर्ब ही होता है, ठीक है। क्योंकि हर एक सेंटेंस में, जैसे कि हम लोग देखते हैं, हर एक टेंस में, जैसे हम लोग जब प्रेजेंट टेंस ही करते हैं तो देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन से वर्ब का यूज किया जाता है, V1 या V5 का यूज किया जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। फिर हम लोग जब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें किस कौन सा यूज किया जाता है, V4 किया जाता है, ठीक है। और जब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कर देते हैं, ठीक है, उसमें क्या किया जाता है, V3 किया जाता है, ठीक है। और वैसा ही क्या होता है, हमेशा चेंज होते रहता है वर्ब, ठीक है। तो टेंस के अनुसार क्या होता है कि जो वर्ब होता है हमेशा चेंज होते रहता है, ठीक है। मतलब कि उसको जब प्रेजेंट में लिखना हो तो अलग के रूप में लिखते हैं, पास्ट के रूप में है लिखना हो तो अलग वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। ऐसा ही इसका क्या होता है, वर्ब हमेशा चेंज होते रहता है। यही यहाँ पे लिखा गया है कि वर्ब चेंजेज अकॉर्डिंग टू द टेंस, ठीक है। टेंस के अनुसार वर्ब हमेशा चेंज होते रहता है, समझ में गया। तो इसको हम लोग पहचानते हैं कैसे हैं, तो देखो जैसे दिया गया ही गोज टू स्कूल, यहाँ पे गोज कौन सा वर्ब है, तो कौन सा वर्ब है, V5 है। क्योंकि V1 में एस या ईएस जोड़ के हम लोग क्या बनाते हैं, उसको V5 बनाते हैं, ठीक है, वर्ब 5, पांचवा रूप वर्ब का, समझ गया। तो गोज क्या है यहाँ पे, वर्ब है, ठीक है। चलो कोई बताओ तो, स्कूल यहाँ पे क्या है, स्कूल क्या है, स्कूल नाउन है। क्यों क्यों नाउन है, स्कूल कैसे पता चला कि नाउन है? नाम है, नाम है। या फिर इसको अगर टेक्निकली हम लोग देखें तो इसके पहले क्या लगा हुआ है, प्रीपोजिशन लगा है, ठीक है। तो एग्जाम में मतलब इतना समय नहीं रहता है कि हम लोग क्या सोचे कि वहाँ पे क्या है, ये नाम है कि क्या है। नाम तो बहुत सारा चीज होता है, मतलब कंफ्यूजन होने लगता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम में टेक्निकली पकड़ते हैं कि अगर उसके पहले प्रीपोजिशन लगा है तो ये नाउन ही होगा, ठीक है। आसान होता है ऐसे। बताओ तो ही क्या है, ही क्या है, ही हाँ सब्जेक्ट तो है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है पागल लोग का, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ही क्या, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सब्जेक्ट तो है ही। जल्दी बताओ कोई। हाँ प्रोनाउन है, वाह अमन, क्या है, ही प्रोनाउन, ठीक है। वो क्या है, ये भर में बताइए। चलो आगे देखो दूसरा, इसमें लिखा है ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। यहाँ पे गोज क्या था, V5 था, और वेंट कौन सा है, वर्ब का कौन सा रूप है, तो वेंट कौन सा है, तो वेंट क्या है, वर्ब 2 है, ठीक है, V2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका चेंज हो गया। और फिर आगे देखते हैं, ही विल गो द स्कूल, ठीक है, वह स्कूल जाएगा, समझ में आ गया। तो इसमें भी क्या हुआ है, चेंज हुआ है, यहाँ पे वर्ब 1 आ गया है गो। तो हम लोग देखें क्या, इसमें वर्ब 5 का यूज किया गया, वर्ब 2 का यूज किया गया, यहाँ पे किसका यूज किया गया, वर्ब 1 का यूज किया गया, ठीक है। बाकी सब लगभग एक ही था। यहाँ पे फ्यूचर में डाल दिया गया, इसलिए यहाँ पे विल का यूज किया गया है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे है कि वर्ब टेल्स अस अबाउट एक्शन या स्टेट, ठीक है। जो वर्ब होता है, फर्स्ट क्लास में भी वर्ब के बारे में कुछ बताया था। वर्ब जो होता है क्या होता है, मतलब स्टेट बताता है या एक्शन बताता है। और स्टेट क्या होता है, दो प्रकार से बताता है, एक फिजिकली बताता है, फिर एक मेंटली बताता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिए थे, आई रिमेंबर हिम, ठीक है, मैंने उसे याद किया, आई रिमेंबर्ड, ठीक है, आई रिमेंबर्ड हिम, मैंने उसे याद किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, याद करना कोई एक्शन हुआ, एक्शन नहीं ना हुआ, कोई काम थोड़ी हुआ याद करना, वो क्या हुआ, स्टेट हुआ। और कैसा स्टेट हुआ, तो फिजिकली स्टेट हुआ, मेंटली स्टेट हुआ, तो क्या हुआ, मेंटली स्टेट हुआ, ठीक है। मतलब बस दिमाग से उसको याद किया।
समझा क्या? तो वर्ब है वो क्या बताता है, एक्शन बताता है या फिर स्टेट बताता है। ठीक है, नाउन हो गया है, नाउन पहचान तुमको आ गया है, प्रोनाउन पहचानने में कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन फिर प्रोनाउन भी हम बताते हैं। अभी वर्ब पहचानना देख लो सब। ठीक है, तो वर्ब क्या करता है, एक्शन या फिर स्टेट बताता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है आई लाइक इंग्लिश। ठीक है, तो बताओ इसमें वर्ब कौन सा है? आई लाइक इंग्लिश, मैं इंग्लिश पसंद करता हूँ। यहाँ पे वर्ब कौन सा है? हाँ लाइक है वर्ब। ठीक है, यहाँ पे वर्ब कौन सा है? लाइक है। ऐसे भी देख सकते हैं हम लोग, लाइक को लाइक्ड होता है, फिर लाइक्ड होता है, ईडी लगा के इसको हम लोग फास्ट बनाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, ही गोज टू स्कूल ऑन टाइम। ठीक है, वह स्कूल समय पर जाता है। तो जाना, जाना क्या हुआ? एक एक्शन हुआ। ठीक है, तो गोज क्या हो गया? गोज क्या हो गया यहाँ पे? एक वर्ब हो गया। ठीक है, तो वर्ब पहचाना तो कोई बड़ा बात नहीं है। तो तुम बताओ इसमें नाउन कौन कौन है? जल्दी जल्दी बताओ तो नाउन कौन कौन है? नाउन कौन कौन है? स्कूल और टाइम है। ठीक है, स्कूल के पहले प्रीपोजिशन आया है, टाइम के पहले भी प्रीपोजिशन आया है। ठीक है, प्रीपोजिशन तुम लोगों को पता है ना? प्रीपोजिशन क्या होता है? नाउन के पहले ही आता है। जैसे टू हो गया, एट हो गया, ऑन हो गया, अंडर, ओवर, बिटवीन, बिहाइंड, समझ में आ गया? अगेंस्ट, बहुत सारा ये होता है, प्रीपोजिशन होता है। चलो, तो अगला देखते हैं। आगे दिया गया है आई हैव ए बुक, मेरे पास एक किताब है। इसमें बताओ कि वर्ब कौन है? वर्ब भी बहुत होता है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, तो वो सब जब वर्ब चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, उसमें पता चलेगा कि मेन वर्ब कौन है, हेल्पिंग वर्ब कौन है। ठीक है, ये सब अभी केवल हमको क्या करना है कि इसको ओवरव्यू कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच केवल पढ़ रहे हैं, अभी चैप्टर वाइज अलग से पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या है? हैव क्या है? एक वर्ब है। ठीक है, बताओ बुक क्या है? ऑप्शन देते हैं, बुक बताओ तो बुक क्या है? सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है? बुक तो नाउन है, आर्टिकल से आया तो नाउन तो है ही। मतलब सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है? ऑब्जेक्ट है कि नहीं? ऑब्जेक्ट है। और बताओ सब जी, बताओ। अभी ना बताया है कि इसका पैसिव बनाया जा सकता है, आई हैव ए बुक, इसका पैसिव बनाया जा सकता है कि बुक की हैव ए आई, कुछ इस प्रकार का बनाया जा सकता है। बताओ बुक कहाँ से ऑब्जेक्ट हो गया? आई हैव ए बुक का हम लोग बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता है। तो इसलिए क्या है, बुक जो है क्या है? एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, आई हैव ए बुक, मेरे पास एक किताब है। ठीक है, तो इसलिए जो बुक है क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है। समझ में आ गया? नाउन है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट पहचाना बता रहे हैं। आगे देखो सब, आई नो ही, मैं उसे जानता हूँ। बताओ सब इसमें वर्ब कौन है? आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। हाँ, नो, नो क्या है? वर्ब है, क्योंकि नो का क्या होता है? नो का न्यू होता है, के एन ई डब्ल्यू, न्यू। नॉन होता है, के एन ओ डब्ल्यू एन, नॉन। आगे देखो, ही रीच द स्कूल ऑन टाइम। बताओ इसमें वर्ब कौन है? वह स्कूल समय पर पहुंचा। रीच्ड है, क्या है? रीच्ड। ही रीच्ड स्कूल ऑन टाइम। यहाँ पे भी देख रहे हैं हम लोग, क्या है? वर्ब टू का यूज किया गया है। ठीक है, वर्ब टू और वर्ब थ्री पहचाने आ जाता है ना। वर्ब थ्री रहेगा तो वहाँ पे हैव लगा रहेगा या हैड लगा रहेगा, हैव हैज हैड लगा रहेगा। हैव हैज हैड प्लस भी थ्री होता है। ठीक है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग यूज करते हैं, या फिर जितना भी वॉइस बनाते हैं उसमें यूज करते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है भाई एम एम के बाद में आ जाता है, लेकिन वो सब क्या आता है? वो सब पैसिव वॉइस में आता है। बाई का यूज जहाँ पे किया जाता है, या फिर और भी पहचान होता है उसका। आगे देखते हैं। चलो, एडजेक्टिव होता है, क्या होता है एडजेक्टिव? वैसे फर्स्ट क्लास में थोड़ा सा इसको बताए थे। एडजेक्टिव क्या होता है? डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है। ठीक है, डिस्क्राइब करता है, किसको डिस्क्राइब करता है? तो एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब करता है? तो किसको डिस्क्राइब करता है? नाउन को डिस्क्राइब करता है, या फिर किसको डिस्क्राइब करता है? प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, नाउन को डिस्क्राइब करता है या फिर प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। समझ में आ गया? ये बताता है कि जो नाउन है वह कैसा नाउन है, मतलब नाउन के बारे में कुछ हमको एक्स्ट्रा जानकारी देता है, उसको और एक्सप्लेन करता है उसके बारे में। ठीक है, जैसे पहला है द क्लेवर फॉक्स डिफीटेड द ब्रेव लायन। ठीक है, जो चालाक लोमड़ी था वो क्या किया? एक बहादुर शेर को हराया। ठीक है, चालाक लोमड़ी ने बहादुर शेर को हराया। ठीक है, तो बताओ कौन कौन सा इसमें नाउन, पहले बताओ सब नाउन कौन कौन है? इसमें नाउन कौन कौन है? नाउन पहचाने आ जाएगा तो एडजेक्टिव भी पहचाने आ जाएगा, क्योंकि हम कल ही बताए थे कि नाउन और एडजेक्टिव में गहरी दोस्ती होता है। ठीक है, जहाँ नाउन होता है वहीं पे क्या होता है? एडजेक्टिव भी होता है। हाँ, बहुत अच्छा, क्लेवर। ठीक है, हाँ क्लेवर नाउन है। कौन है जी? थोड़ा सा देखने दो। चलो ठीक है, क्लेवर नाउन ही है। क्लेवर नाउन है, तो आप तेजी तरह रहे सब क्या जी? क्लेवर नाउन है, चलाक, चलाक नाउन है, नाम है किसी चीज का। क्लेवर नाउन नहीं है, क्लेवर तो एडजेक्टिव ना है। बताए थे ना हम कि अगर नाउन आता है और उसके पहले एडजेक्टिव आता है तो उसके पहले आर्टिकल्स आता है। एडजेक्टिव और नाउन के बीच में आर्टिकल्स नहीं घुसाया जाता है। ठीक है, एडजेक्टिव नाउन और एडजेक्टिव आता है तो नाउन और एडजेक्टिव साथ ही रहता है, आर्टिकल्स नाउन और एडजेक्टिव के पहले आता है। ठीक है, बताओ सब इसमें कौन है? नाउन कौन है? नाउन तुम लोग नहीं बता पा रहा है, बताओ। ये आयुष बता रहा है, फॉक्स का।
फॉक्स तो होगा, फॉक्स ठीक है, और बताओ। फॉक्स होगा और लाइन होगा, चलो बहुत अच्छा। फॉक्स होगा और लाइन होगा, तो बताओ फॉक्स नाउन है तो नाउन इसमें प्रोनाउन भी है? प्रोनाउन तो कहीं नहीं है, प्रोनाउन नहीं ना है इसमें, प्रोनाउन कोई नहीं है। तो बताओ फॉक्स को कौन ऐसा वर्ड है जो इसको डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब फॉक्स के बारे में और भी कुछ एडिशनल जानकारी दे रहा है। फॉक्स जो था वो कैसा था, बुद्धू था, चालाक था, बुर्बक था, मूर्ख था, ठीक है। तो फॉक्स को के बारे में कौन बता रहा है, क्लेवर बता रहा है। तो अभी बताया है कि जो एडजेक्टिव होता है वो क्या होता है, डिस्क्राइब करता है वर्ड। इसका मतलब यहाँ पे फॉक्स को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, तो क्लेवर कर रहा है। तो क्लेवर क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। और लाइन भी नाउन है, तो लाइन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, लाइन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है जी, ब्रेव। हाँ, तो ब्रेव क्या हुआ यहाँ पे, एडजेक्टिव हुआ। चलो बहुत अच्छा, और भी कोई एडजेक्टिव है? नहीं है। तो देखो एडजेक्टिव पहचानने के लिए सबसे पहले हम लोग को जानना रहता है कि नाउन कौन है। तो नाउन का पहचान तो तुम लोग को लगभग 5-6 तरीका पता है कि नाउन को कैसे पहचानते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के रूप में हो, ऑब्जेक्ट के रूप में हो, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में हो, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में हो, उससे पहले कोई पोजीशन लगा हो, आर्टिकल्स लगा हो, हु से क्वेश्चन करेंगे, हुम से क्वेश्चन करेंगे, व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जिसका प्लूरल बनाया जा सकता है, ठीक है। नो क्या नो, क्या नो बोल रहा है जी, कुछ नहीं। चलो ठीक है, आगे देखो। बस ये जो एग्जांपल है इसी को हम लोग बता के और छोड़ देते हैं। अब फिर कल पढ़ाएंगे। तुम लोग तो पता नहीं इतना लेट से क्यों आ रहा है आजकल, शुरू से आना चाहिए। देखो अगला क्या है, द डॉक्टर से दैट इट इज ए होपलेस केस, ठीक है। मतलब डॉक्टर ने क्या कहा, डॉक्टर ने डॉक्टर कहता है, ठीक है, से है। डॉक्टर से डॉक्टर कहते हैं ये क्या एक प्रकार से होपलेस केस है, मतलब इस प्रकार का होप, मतलब चलो इसको बताओ, सब कमेंट थोड़ा कम करो, इसको बताओ। द डॉक्टर से दैट इट इज ए होपलेस केस, बताओ इसमें नाउन कौन है, नाउन को सोच के और डायरेक्ट एडजेक्टिव कमेंट करो, एडजेक्टिव कौन है, एडजेक्टिव बताओ। एडजेक्टिव कौन है, हाँ होपलेस क्या है, एडजेक्टिव है। जिसके लास्ट में ई डब्ल्यू एस लगा रहता है मैक्सिमम क्या होता है, एडजेक्टिव ही होता है, ठीक है। तो यही हम लोग देखते हैं कि केस क्या है, नाउन है, और नाउन के मतलब एक वर्ड छोड़ के यहाँ पे आर्टिकल लगा है ना, तो समझ जाना बीच में क्या है, एडजेक्टिव भी होगा, समझना क्या। तो इसलिए होपलेस क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। और भी कोई एडजेक्टिव है नहीं, तो और कोई एडजेक्टिव नहीं है। आगे देखो, सी इज स्मार्ट इनफ टू डील विद द सिचुएशन, सी, ये बताओ सब, सी इज स्मार्ट इनफ टू डील विद द सिचुएशन, ठीक है। वो काफी स्मार्ट है कि सिचुएशन के साथ डील कर सकती है। हाँ बहुत अच्छा, स्मार्ट, स्मार्ट क्या है, सी जो सब्जेक्ट है, ठीक है। बताया ना कि नाउन को भी डिस्क्राइब करता है और प्रोनाउन को भी डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, सी प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन को क्या कर रहा है, बता रहा है। स्मार्ट ऐसा वर्ड है जो क्या कर बता रहा है, वो कैसा है, स्मार्ट है, ठीक है, स्मार्ट है। आगे देखो सब, ऑप्शन नंबर एग्जांपल नंबर डी क्या है, सम स्टूडेंट्स हेल्प्ड हर टू डू द वर्क, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स उसकी कुछ स्टूडेंट ने उसकी मदद की कार्य करने में, ठीक है। चलो बताओ सब, इसमें एडजेक्टिव कौन है। हेल्प कहाँ से हो जाएगा जी, हेल्प हेल्प हेल्प, हेल्प का हम लोग भी टू भी थ्री बना सकते हैं, तो ये तो वर्ब है। हेल्प 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 नाम सुना है, वर्ब वन वर्ब टू वर्ब थ्री, ये तो क्या है, वर्ब ना है। और बताओ, एडजेक्टिव जो पढ़ाएंगे तो एडजेक्टिव में भी बहुत सारा होता है, क्वांटिटी वाला होता है, क्वालिटी होता है, ठीक है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। वर्क 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 नहीं सुना है, वर्क 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 नहीं सुना है, ईडी लगा के इसको भी हम लोग तो पास बनाते हैं। वर्क कहाँ से हो जाएगा, वर्क भी वर्ब भी है। स्टूडेंट्स बताओ, स्टूडेंट बोला है, बोलता है कि जितना भी नाउन होता है उसका हम प्लूरल बना सकते हैं। एडजेक्टिव का प्लूरल बनता है, अभी सुना है कि गुड का गुड से सुना है। हाँ अब ये सही आया, सम क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। तुम लोग जब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पढ़ेगा ना, तो वहीं पे पता चलेगा, ठीक है। सम क्या है, एडजेक्टिव है, समझना है। स्टूडेंट्स के पहले आया है, नाउन के पहले आया है, ठीक है, इसे एडजेक्टिव है। समझा, हेल्प बोल रहा है, बताओ वर्ब पहचाने नहीं आ रहा है, वर्क बोल रहा है, वर्क भी वर्ब भी है। नहीं, यहाँ पे वर्क नाउन के रूप में आया है, ठीक है, क्योंकि इससे पहले आर्टिकल है। चलो आगे देखो सब, क्या है कि द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस ऑफ द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। किताब का पहला चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, रोचक है। बताओ इसमें कौन है, चैप्टर कहाँ से होगा, चैप्टर एडजेक्टिव होता है।
बुक तो नाउन है जी, कुछ भी बोल दे रहा है। बुक तो नाउन है जी। बुक के पहले आर्टिकल लगा है। बुक कैसा है बताओ, बुक कैसा है? अब बता देगा सब। बुक कैसा है? किताब कैसा है? किताब का जो पहला चैप्टर वो कैसा है? खराब है, अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। हाँ इंटरेस्टेड है तो इसलिए क्या होगा? इंटरेस्टिंग। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्या है? एडजेक्टिव है। चलो तो सब रिवाइज कर लेना सब, अगर तुम लोगों के पास और भी कोई ग्रामर का बुक होगा तो एक बार पढ़ के आना। ठीक है, थोड़ा बढ़िया सा बुक जिसमें सब दिया गया हो, आइडेंटिफाई दिया गया हो कि किसको हम लोग कैसे पहचानते हैं। क्लास ऑफ कर देते हैं। ठीक है, और जो जो लेट से आया है वो एक बार देख लेना, तो दोबारा अटेंडेंस तुम लोग को देख के पता चल जाएगा कि कौन कितना परसेंट रहा है क्लास में। ठीक है, बाय।